मतदाता सूची री-वेरिफिकेशन पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का हमला। कहा, यह सरकार गरीबों को कर रही है परेशान, संविधान की भी अनदेखी। कटिहार में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने मतदाता सूची के री-वेरिफिकेशन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को परेशान करने में लगी है। अब वोटर लिस्ट के री-वेरिफिकेशन के नाम पर आम जनता को बेवजह उलझाया जा रहा है। अगर वाकई में मतदाता सूची में कोई भ्रम था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए थी, लेकिन अब महज कुछ ही दिनों में यह कैसे पूरा होगा। तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को ताक पर रखकर सरकार अपने मनमाने फैसले थोपना चाहती है। यह संविधान और जनता दोनों के साथ अन्याय है। कोई संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसमें इसी में हेरा फेरी की चांसेस है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, जो लोगों के नाम जोड़े गए, गलत नाम जोड़ा गया, जिसकी वजह से जो वहाँ धांधली हुई चुनाव में, वो तमाम लोग जानते हैं उसको, और अभी भी उस पर बहस चल रही है। राहुल गांधी जी ने उसको इशू बनाया है और चुनाव आयोग को लिखा है कि जो चुनाव महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में जो तरमीम किया गया और जिस तरह से नाम जोड़े गए, उससे लोगों में काफ़ी शक व शुबा पैदा हुआ है। हेराफेरी की संभावना है बिहार में भी बिल्कुल हेराफेरी की बहुत गुंजाइश है, और इसीलिए तमाम विपक्ष ने और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया है। तो वही हम कह रहे हैं ना कि अगर कुछ ऐसी बात थी, कोई शक शुबा था, तो लोकसभा के चुनाव के फ़ौरन बाद इस काम की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। अगर उनको लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें वोटर जो हमारे थे, मतदाता थे, उसमें कुछ कमी थी या गड़बड़ी थी, तो उसका रिवीजन करने का वो समय था। लेकिन उस वक्त नहीं करके अब जब 25, 30 दिन, 26 दिन बच रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन हो जाएगा, और नोटिफिकेशन होने के बाद ये काम भी नहीं हो पाएगा, अधूरा रहेगा। तो एक खाली लोगों के अंदर एक संदेह पैदा करने के लिए काम किया गया है। और लोग ख़ास तौर पर, जैसा मैंने कहा, कि जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि उनके पास कहाँ से आएगा प्रमाण पत्र? उनके माँ बाप का प्रमाण पत्र, उनका तो अपना प्रमाण पत्र नहीं होगा, वो अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? या हम ही लोग को कहा जाएगा कि प्रमाण पत्र लाइए माँ बाप का, तो कितनी मुसीबत होगी। कितने लोगों के पास अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र हो।